नोबल रील के विशेष कार्यक्रम कथा कथन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी देखी, सुनी या पढ़ी होगी। आज हम आपको महाराष्ट्र के महानाटक अली बाबा और सांबा की कहानी सुनाएंगे। महाराष्ट्र में एक अली बाबा और अनेक चोर रहते थे। इनमें एक सरदार और एक साहूकार भी था। साहूकार की पुलिस से यारी दोस्ती थी। उसने अली बाबा से कहा, तुम अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं साहूकार से सरकार बन सकता हूँ। अली बाबा ने पूछा, लेकिन मैं तो वैसे ही सरकार में हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जाने में मेरा क्या फायदा। साहूकार बोला, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पुलिस से दोस्ती है। अली बाबा ने कहा, ये तो सभी जानते हैं। साहूकार बोला, तुम अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। ये सुनकर अली बाबा डर गया। वो बोला, ऐसा गजब न करना आका, मुझे बताओ कि क्या हुक्म है। साहूकार बोला, तुम चोरों की एक गैंग बनाओ। अच्छा, इससे क्या होगा? अली बाबा ने पूछा। साहूकार बोला, जिस दिन तुम्हारी पास 40 चोर जमा हो जाएंगे मैं सरकार बन जाऊंगा। अली बाबा बोला, लेकिन लोग मेरी गैंग में क्यों शामिल होंगे? साहूकार ने जवाब दिया, इसका आसान तरीका है, मैं चोरों को पीछे पुलिस से लगा दूंगा और उनको डराऊंगा। अली बाबा ने पूछा, लेकिन इससे मेरी गैंग कैसे बनेगी? साहूकार ने जवाब दिया, मैं उनको तुम्हारा और तुमको उनका नाम बता दूंगा और वो डरकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अली बाबा बोला, चलो मान लिया वो आ गए, तो इसके बाद क्या करना होगा? साहूकार बोला, मैंने कहा ना कि जब 40 चोर जमा हो जाएंगे तो मैं जो है वो साहूकार से सरकार बन जाऊंगा। अली बाबा ने कहा, ठीक है, चलो मान लिया कि आप सरकार बन गए, तो इसके बाद क्या होगा? साहूकार बोला, फिर हम अपनी गैंग के चोरों को लाइसेंस दे देंगे ताकि पुलिस उन पर हाथ न डाल सके। इस तरह एक षड्यंत्र तैयार हो गया और 10 दिन के अंदर वो कामयाब भी हो गया। 40 चोरों का एक गैंग बनकर खड़ा हो गया। साहूकार बहुत खुश था। उसने सरदार से कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे सरकार बना दीजिए। सरदार ने कहा, ये 40 चोर तो अली बाबा ने जमा किए हैं, क्यों न मैं उसी को सरकार बना दूं? साहूकार बोला, अली बाबा को आप कैसे सरकार बना सकते हैं? सरदार ने जवाब दिया, जैसे पिछली बार तुमको बना दिया था। साहूकार बोला, लेकिन वो तो इसका हकदार नहीं है। सरदार ने जवाब दिया, तुम भी तो इसके हकदार नहीं थे। साहूकार बोला, लेकिन ये तो वादा खिलाफी है। सरदार ने कहा, ये तो मेरा तरीका है, चाणक्य नीति में ये जायज ही नहीं बल्कि पसंदीदा है। साहूकार बोला, लेकिन मेरे पास पहले से 106 चोर मौजूद हैं। सरदार बिगड़कर बोला, अच्छा, तो क्या मैं उनका अचार डालूं? साहूकार बोला, सरदार आप अचार की बात क्यों कर रहे हैं? सरदार ने जवाब दिया, वो अचार चटनी कुछ नहीं कर सकते, असल फर्क तो इन 40 चोरों से पड़ा है। लेकिन सरदार आप तो जानते हैं कि 106 चोर 40 से ज्यादा होते हैं। सरदार ने कहा, अब क्या तुम मुझे गिनती सिखाओगे? मैं साहूकारों का सरदार हूं, मेरा दिन रात यही काम है। साहूकार बोला, लेकिन सरदार अगर हमने बगावत कर दी तो आप क्या करेंगे? सरदार ने जवाब दिया, तुम और तुम्हारे चोर बगावत नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं सरदार? हमने भी संघ की शाखा में ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम लोग बगावत नहीं कर सकते। साहूकार ने ताज्जुब से कहा, इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? सरदार बोला, हम ये इसलिए कह सकते हैं कि संघ की शाखा में तुम सबकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है।
साहूकार ने हैरत से पूछा, अच्छा तो फिर हम लोग खड़े कैसे रहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, तुम लोगों में जब हम हवा भरते हैं तो तुम फूल कर खड़े हो जाते हो, और जब हवा निकालते हैं तो पिचक कर झुक जाते हो। साहूकार ने पूछा, तो क्या ये अली बाबा और उसके 40 चोरों के साथ नहीं हो सकता? सरदार ने जवाब दिया, नहीं, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, वो सड़कों पर उतरकर लड़ सकते हैं, तुम लोग ये नहीं कर सकते। साहूकार ने कहा, लेकिन हम लड़ा तो सकते हैं। सरदार बोला, अब हमारे पास लड़ाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। साहूकार ने पूछा, तो इसका क्या मतलब? मतलब ये कि जो चीज़ ज़्यादा हो जाए वो बेकार हो जाती है, अब हमें लड़ने वालों की ज़रूरत है। लेकिन सरदार, अब मेरा क्या होगा? मैंने आपका नमक खाया है। सरदार हंसकर बोला, ठीक है, तो अब गोली खा। साहूकार ने कहा, लेकिन सरदार, मैं मरना नहीं चाहता। तो ऐसा कर कि अली बाबा का सांबा बन जा। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इससे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल? हार्ट फेल बोलकर नहीं होता, वो तो अचानक हो जाता है, और जो बोलता है उसका कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं अली बाबा का सांबा बनने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? सरदार ने जवाब दिया, हमारे पास इनकार की सज़ा मौत है। अगर मरना चाहते हो तो ये खतरा मोल ले सकते हो। साहूकार बोला, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता। तो मैं भी कह चुका हूँ कि अली बाबा के 40 चोरों में शामिल हो जाओ। साहूकार ने महसूस किया कि उसकी हवा निकलने लगी है। वो घबराकर बोला, ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा। सरदार जोर से हंसा। साहूकार में फिर से हवा भरने लगी। अली बाबा हंसते हंसते सरकार बन गया और साहूकार रोते रोते सांबा बन गया। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी में अली बाबा कौन है, सरदार, साहूकार और 40 चोर कौन है, आप समझ ही गए होंगे। आपको हमारा ये कथा कथन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नई कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।